વન અને પર્યાવરણ રાજ્યમંત્રી શ્રી મુકેશભાઈ પટેલના હસ્તે આર્સિલર મિત્તલ નિપ્પોલ સ્ટીલ કંપનીના CSR ફંડમાંથી 84 તાલુકાના સુવાલી અને હજીરા ગામમાં કરવામાં આવેલા વિવિધ કામોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું। વન અને પર્યાવરણ મંત્રી મુકેશભાઈ પટેલના હસ્તે સુવાલી ગામમાં 125 સોલાર સ્ટ્રીટ લાઇટ, TMJ હજીરા ગામમાં ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડનું ઉદ્ઘાટન અને કોમ્યુનિટી હોલમાં કામનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું। આ વેળાએ મંત્રી અને ધારાસભ્યના હસ્તે AMNS ઇન્ડિયા રૂરલ હજીરા કાંઠા વિસ્તાર ઉડાન ઇન્ટર વિલેજ ક્રિકેટ પ્રીમિયર લીગ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટના વિજેતા ટીમ અને ખેલાડીઓને ઇનામ વિતરણ કરાયું હતું। આ પ્રસંગે મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્ર રાજ્ય સરકારની પ્રોત્સાહક વિકાસ નીતિને પરિણામે પ્રતિષ્ઠિત કંપનીઓ દ્વારા થતા મોટા રોકાણને કારણે હજીરા વિસ્તારમાં વિકાસને વેગ મળી રહ્યો છે। કંપનીઓના CSR ફંડ થકી આજુબાજુના ગામોમાં રોડ, રસ્તા, પીવાના પાણી, આરોગ્ય સહિતની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ થઈ રહી છે તેમ જણાવી AMNS કંપની દ્વારા સુવાલી અને હજીરા ગામના લોકોનું જીવન ધોરણ સુધારવા માટે થઈ રહેલા વિવિધ વિકાસના કામો બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા અને ગ્રામોત્થાનના ઉમદા હેતુને બિરદાવ્યો હતો। जी सर, आपका नाम दीजिए सर। अनिल मट्टू, डॉक्टर अनिल मट्टू, मैं हेड ऑफ़ कॉर्पोरेट अफेयर्स हूँ। आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील में हमने तय किया है कि हमारे यहाँ जो भी कम्युनिटी है हम उस पर उनका डेवलपमेंट का ध्यान रखेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और हमने तय किया है कि हम स्पोर्ट्स के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में, लाइवलीहुड के फील्ड में, स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में और एनवायरनमेंट के फील्ड में काफ़ी काम करेंगे। तो ये पहल हमने की है। आज मंत्री श्री मुकेश भाई पटेल भी आए थे और संदीप भाई देसाई MLA साहब भी आए थे। तो हम लोगों ने आज से AMNS इंडिया विलेज क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की है और इसके अंतर्गत हम क्रिकेट एक्टिविटी कर रहे हैं। हमने एक पहला फीमेल टीम क्रिएट किया है ये ज़िले का, और आज वो क्रिकेट टीम आ नहीं पाया क्योंकि BCCI का उनका कोचिंग था। इसके अलावा हमने जितने भी स्कूल है यहाँ पे, उधर जितने भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं 8 to 12 स्टैंडर्ड, उनमें हमने क्रिकेट कोचिंग का कैंप शुरू किया है। इसके अलावा हम जितने भी औरत लोग हैं ये एरिया में, उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है ताकि उनकी लाइवलीहुड का ध्यान रख सके। स्किल डेवलपमेंट पे हमने काफ़ी काम किया है। हमारे यहाँ एकेडमी है जिधर हम अपने ज़िले के जो लोकल लड़कियां हैं और लड़के हैं उनको लेते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं। वो ट्रेनिंग करके उनको ट्रेनिंग के साथ डिग्री भी हम देते हैं, डिग्री इन स्टील टेक्नोलॉजी, और उसके बाद उनको हम आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील में जॉब भी देते हैं। तो काफ़ी जॉब जनरेट हुआ है ये हमारी एकेडमी के थ्रू। इधर हम अप स्केलिंग भी करते हैं स्किल का और उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं। इसके अलावा हमने करीबन काफ़ी सारी फीमेल इंजीनियर्स ली है हजीरा कांठा विस्तार से, और उनको हमने प्लांट में रोल्स दिए हैं, डिफरेंट रोल्स दिए हैं। जनरली जो रोल्स लोग मैन करते हैं प्लांट के अंदर, तो ये रोल हम फीमेल एम्प्लॉयज़ से करवा रहे हैं। इसके अलावा हमने एक नई शुरुआत की है कि 100 क्रेन ऑपरेटर्स जो फीमेल रहेंगे हजीरा कांठा विस्तार से, उनको हम अपने स्टील प्लांट में डिप्लॉय करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास आज मंत्री श्री से हमने 30 जनों का अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया है जो ये फीमेल क्रेन ऑपरेटर्स थे, और अगले महीनों में हम 70 और फीमेल क्रेन ऑपरेटर्स लेंगे। इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने गांव के जितने भी लीडर्स हैं, उन्होंने वॉलंटियर किया और ये फीमेल क्रेन ऑपरेटर्स को तैयार किया। और हमारे HODs का भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने ये पहल की कि हम फीमेल क्रेन ऑपरेटर्स लेंगे हमारे लोकल कम्युनिटी से। इसके अलावा हमने फीमेल ड्राइवर्स लिए हैं, फीमेल सिक्योरिटी मार्शल्स एंड फीमेल सेफ्टी मार्शल्स लिए हैं। तो काफ़ी कुछ काम हम विमेन एम्पावरमेंट के आज हजीरा विस्तारनी अंदर AMNS द्वारा CSR जे कामों थया हता एनुं लोकार्पण खातमुहूर्त आज करवामां आव्युं छे। हजीरा नोटिफाइड द्वारा डिसेलिनेशन प्लान जे 40,000 TDS જેટલું ખારું પાણી અને મીઠું કરવાનો પ્લાનનું પણ આજે ખાતમુહૂર્ત જ્યારે કર્યું છે ત્યારે આજે AMNS દ્વારા એક અનોખો કાર્યક્રમ જે મહિલાઓને પગભર કરવાનું કામ એ AMNS કર્યું છે। આજે 100 જેટલી દીકરીઓને ક્રેન ઓપરેટર તરીકે ટ્રેન કરીને આજે 30 જેટલી દીકરીઓને પરમેનન્ટ
નોકરી માટેનો ઓર્ડર આજે એમએનએસ દ્વારા આપ્યો છે. દેશના પહેલો પ્લાન સ્ટીલ પ્લાનની અંદર પહેલો પ્લાન એવો હશે કે જ્યાં મહિલા પોતે ક્રેન ઓપરેટિંગ કરીને આજે એક ઉત્તમ ઉદાહરણ એમએનએસે પૂરું પાડ્યું છે. ઓકે.